सहनम सह तेजस्विना ज्येष्ठराजम् वरदे कामयारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिव शंकराचार्य समस्त निरतम सद्गुरु नमः श्री शंकराचार्य सविलास राहग्रासे राहग्रासे त्रयोप्यत्यंत तपः त्रयोप्यत्यंत तपक्वाश्चेत् त्रयोप्यत्यन्तपक्वाश्चेत् महतस्तपसः फलम् दुरितेन क्वचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिपद्यते त्रयोप्यत्यन्तपक्वाश्चेत् महतस्तपसः फलम् दुरितेन क्वचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिपद्यते कदाचित् प्रतिपद्यते। इसमें हम लोग एक अलग टॉपिक में हैं जिसमें 3 चीजें बताई जा रही हैं, वैराग्य, उपरम और बोध, जो कि माइंड मेंटेनेंस प्रोग्राम का पोर्शन है। और उसको प्राप्त करने के लिए 3 चीजें, उसका हेतु, उसका स्वरूप और उसका कार्य, इफेक्ट और सही, ये तीनों चीजें बताई जा रही थी। तो हम फटाफट एक बार देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 278 श्लोक बोध का 3 चीज दिया था, हमको ऐसे ही याद होना चाहिए। बोध की 3 चीजें बताई थी। बोध का जो हेतु है वो क्या था? दोष दृष्टि देख, उसी से ही बोध नहीं, सॉरी, वैराग्य, वैराग्य का था 278। वैराग्य का दोष दृष्टि बार बार जब हम देखते रहते तो हेतु है। और उसका स्वरूप, उसका नेचर क्या है? जिज्ञासा, छोड़ देना। और उसका जो ये है कार्य, इफेक्ट क्या होगा जब ये दोनों चीजें आएंगी? या फिर वैराग्य होगा तो पुनर्भोग, भोगेशु अधीनता, फिर से मन हमारा उस भोग में जाएगा नहीं। 279 पर आइए। बोध के 3 चीजें। बोध कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा? तो ऐसे साधक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेतु क्या है? श्रवण, श्रवण मनन, ये हेतु है। और उससे क्या हो, उसका स्वरूप कैसा है? तत्व मिथ्या विवेचना। उस कैसे करना है? उसको कंटिन्यूअसली डिस्क्रिमिनेट करना है। और फिर क्या होता है? उसका कार्य, इफेक्ट क्या दिखता है हमारी लाइफ में? पुनर्ग्रंथे अनुदय, फिर से वो ग्रंथि में, ग्रंथि मतलब सब सुख दुख इत्यादि, उसमें फंसता नहीं। ये हमारा हो गया बोध का और वैराग्य। फिर आया उपरम। उपरम आया 280 पेज, 80 श्लोक पे। 280 पे ये 3 बताए थे। क्या बताया था? यमादि, यम
नियम त्यज जो भी अष्टांग योग है, तो क्या हेतु है, किस चीज का हेतु है, किस चीज का हेतु है, उपरम का। उपरम था ना, बोध वैराग्य उपरम, उपरम का हेतु यही है कि हम यम नियम करें। और उसका जो ये है क्या है, स्वरूप कैसा है उसका, उसका स्वरूप है धी निरोधः, धी निरोधः। मतलब क्या, जो भी हमारे मन में आए, जो भी हम लोग हृदय, ये स्वरूप है, सब्लिमेशन ऑफ दैट थॉट कंटिन्यूसली आए, उसको हम सब्लिमेट कर रहे हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ इज इट नॉट इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं। और उसका फल क्या आएगा, कार्य कैसा होगा, व्यवहार से संशय, बहुत व्यवहार में, बहुत इंटरेक्शन में रुचि नहीं रहेगी। उपरम का कार्य इस तरह से हमको इफेक्ट जो है तो संसार में दिखता है। 281 श्लोक में क्वेश्चन आया फिर कि हमको आप ये तीनों में से वैराग्य, उपरम और बोध, ये तीनों में से जो प्राइमरी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो बताइए। तो वहां पे आंसर दिया गया कि तत्व बोध प्रधान, बोध जो है वो प्रधान, but it was not said that the other two, वैराग्य and उपरमा, are secondary। ये वर्ड नहीं यूज हुआ है वहां पे, क्या हुआ है, यूज हुआ है उपकारिणो एतो, बोधोपकारिणो एतो वैराग्य परमो भव। वो उपकारी है, मतलब सपोर्टिव है, सपोर्टिव इज डिफरेंट और सेकेंडरी इज डिफरेंट। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्टिव वर्ड यूज किया कि जो उपकारी, वो उपकारी साधन है हमारे मन को ठीक करने के। यहाँ तक हमने देखा। 282 पर चलते हमने पढ़ लिया है ये, त्रयो अपि अत्यंत पक्वाश्चेत, मैंने वर्ड्स को सेपरेट किया है। क्या बोल रहे हैं वहां पे, त्रयो अपि अत्यंत पक्वाश्चेत, अत्यंत मेच्योर्ड हुए हैं तीनों। कौन तीनों, वैराग्य, बोध और उपरम, ये तीनों। ये तीनों बहुत ज्यादा मेच्योर्ड हुए, दे आर वेरी पक्व, दे आर वेरी, दे आर फुल्ली इन देयर लास्ट स्टेज, एकदम एकदम एनलाइट, हाईलाइट है उनके, उसके जीवन। इससे कैसे, उसके जीवन में बहुत सारा डिस्पैशन है, उसके जीवन में एकदम स्थिर ज्ञान है, उसके जीवन में उपरति है, ये तीनों चीजें हैं। परफेक्ट, एब्सोल्यूट नॉलेज इज एब्सोल्युटली क्लियर, डिस्पैशन इज परफेक्ट, उसके उसमें उपरमा इज परफेक्ट। ये क्या है, कैसे है, महतः तपसा फलम, बहुत बड़े तपस्या का ये फल है, इज अ फ्रूट ऑफ तपस्या। तो तपस्या, और एक जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों का। बचपन से ही किसी किसी के लाइफ में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत डिस्पैशनेट है। हाँ, कभी भी हमको रमन महर्षि के बारे में अगर हम लोग सोचे, या फिर हम दूसरे संतों के बारे में ऐसे सोचे, बचपन से ही उनको, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति या फिर संसार के लिए बहुत ज्यादा प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। तो ये लोग, इनका क्या है, अभ्यास किया हुआ है पिछले जन्मों का, बहुत सारा डिस्पैशन है, बहुत। जो तीन हमने कल देखा था ना, दोष दृष्टि, अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी। क्या क्या था वो, दुख मिश्रित तत्व, बंधकत्व, और था अतृप्तिकरण। ये तीनों चीजें कंटिन्यूअसली बार बार हम देखते रहे। दोष मिश्रित फलम, दोष मिश्रित होता है उसमें, दोष मिश्रित तत्व, सारे संसार में हर एक चीज में दोष मिश्रित तत्व। फिर अतृप्तिकरण, कोई भी चीज हमको बहुत दिनों तक सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। और बंधकत्व, वो चीज हमें बांध देती है, जाएगी तो हमको दुख देके जाएगी, जाएगी तो हमको पुनर्जन्म में एस्टैब्लिश करवा के जाएगी। इट सीज दैट वी गेट अनदर जन्म, कोई भी यहाँ पे बस। तो इसलिए बंधक तत्व, तीन चीजें हमको याद रखना है। कोई भी चीज हम संसार में देखें तो तीन चीजें बार बार देखें। दोष मिश्रित तत्व है ये, सॉरी, दुख मिश्रित तत्व है ये, अतृप्तिकरण है ये, और बंधकत्व। ये तीनों चीजें कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, तभी क्या होगा, हम लोग जो है तीन चीजें आती हैं इससे। क्या तीन चीजें आती है, सुखम, स्वातंत्र्यम और आनंद। सुखम, सुख, स्वतंत्रता और आनंद तभी आ पाएगा जब ये तीनों चीजें हमारे जीवन में, ये हमारी दृष्टि उस तरह से बदलेगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, बहुत जन्मों की तपस्या कंटिन्यूसली
उसने किया हुआ है, दिस इज नॉट द फ्रूट ऑफ वन बर्थ ओनली, इट कैन नॉट बी। कई जन्मों से उसने सोचा हुआ है, कई जन्मों से उसने उन एक्सपीरियंसेस को आत्मसात किया हुआ है, उसके इम्प्रेशंस को गहरा बनाया हुआ है, दुख को उसने यूटिलाइज किया हुआ है। जब सिद्धार्थ जो थे बुद्ध बनने के पहले, तो उनके पत्रिका को देख के बोल दिया गया था कि उनको एक भी जगह पे दुख मत दिखा। क्यों? क्योंकि उनका वो इम्प्रेशन इतना तगड़ा था कि वो एक भी जगह अगर दुख देंगे देखेंगे तो उनका पूरा का पूरा वो दुख वाला जो इम्प्रेशन है वो आ जाएगा, वो संसार से निर्मित हो जाए। ऐसा हमारा मन होना चाहिए, पर हमको दुख पे दुख मिलता रहता है। एंड अगेन वी आर टेम्पटेड टूवर्ड्स लाइफ, टेम्पटेड टूवर्ड्स rebirth, टेम्पटेड टू एंजॉय। हमारा मन देखिए, आपको कितना ज्यादा इम्प्रेशन की जरूरत। ठीक है, महतस तपस्या फलम। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दुरितेन क्वचित किंचित कदाचित, ये तीन वर्ड्स हुए हैं। दुरितेन मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टिकल्स इन हिज लाइफ। कोई कोई कदाचित प्रतिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे मतलब क्या? प्रतिबद्ध थे मतलब दिखाई नहीं रहे, ऑब्स्टिकल्स आर देयर। कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, ऑब्स्टिकल प्रतिबद्ध थे, ऑब्स्टिकल्स आर सीन। तो ऑब्स्टिकल्स आर सीन दुरितेन बाय द सेंस, दुरितेन बाय सम सेंस। कोई सिन के कारण ही ऑब्स्टिकल आ जाता है हमारे नॉलेज में। कहाँ पे? क्वचित। देखिए, क्वचित, किंचित और कदाचित शब्द है। तो क्वचित मतलब होता है एट सम प्लेस, किंचित होता है मतलब ये अमाउंट, हाँ क्वांटिटी होगा किंचित। ये दोनों का जो क्वांटिटी है ऊपर नीचे हो। कदाचित, कदाचित मतलब एट सम टाइम। संस्कृत के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। कदाचित, किंचित और क्वचित, ये तीनों चीजें। तो ही इज नॉट अबाइडिंग इन द नॉलेज। कदाचित प्रतिबद्ध थे, कभी कभी जो है वो प्रतिबंधन उसमें आ जाता है। क्यों? दुरितेन बाय द ऑब्स्टिकल्स, some in some people these obstacles are seen। अब ये तपस्या, महतः तपस्या फलम जो बोला है, what is the स्वरूप of तपस्या that he does to get all these three? जो बोला है अत्यंत पक्वाश्चेत, ये पक्व होने के लिए व्हाट इज द तपस्या दैट ही डज? कर्म योग एंड उपासना, बोथ। तो वो दोनों से ही क्या होगा? वैराग्य एंड उपरम बोथ हैव टू बी डेवलप्ड। And when our mind is in the sansar, continuously it is it is interacting. My Gurudev बोलते थे sharpen your instruments. So when to sharpen the instruments, we need rough edges. The sansar provides us the best rough edges. So we can continuously sharpen our mind. We can continuously discriminate between right and wrong. इसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है। So he has gone through many births, past births. So for some during some vasna आ जाता है, he's overwhelmed, he's over involved। जैसे जड़ भरत का हो गया था स्टोरी, आप लोगों को पता ही है। तो उनका कहीं ना कहीं इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी क्या हुआ? उनका कहीं ना कहीं पे एक जगह पे उनका डिस्पैशन वैराग्य कम था, और वो वहां पे एक एनिमल से ही माइंड जो है उनका अटैच हो गया। सब इतना बड़ा बड़ा छोड़ देने के बाद, देखिए आसान है महल छोड़ना, इतने अच्छे अच्छे पुत्र छोड़ना, इतनी अच्छी अच्छी वाइफ छोड़ना, इतना सम्मान मान मिल रहा है उनको वहां पे रहते हुए। भरत वो राजा थे, तो भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो समझा। कई तरह के माइंड आपको मिलेंगे। कई लोगों के पास में बहुत डिस्पैशन होता है, पर वो लोग फोकस नहीं कर पाते। कई लोगों के पास में फोकस माइंड होता है, पर फिर उन लोगों को रहेगा एक जगह पे कहीं ना कहीं तो उनका अटैचमेंट, बहुत जगह नहीं है, एक जगह पे कहीं ना कहीं उनका बुरी तरह अटैचमेंट। कोई कई कई लोगों का अटैचमेंट भी नहीं रहता है, कोई भी चीज से, कोई चीज से अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है ना। पर फिर भी उनको लगता है कि हम 5 मिनट मेडिटेट करने के लिए नहीं बैठ सकते, फट से उठ जाएंगे, हमारा मन फोकस ही नहीं करता है, शांति नहीं रहता है, सिंगल पॉइंटेडनेस आती ही नहीं है।
हमारा माइंड डिसिपेटेड हो जाता है। जब भी हम सोचने बैठते हैं दूसरे थॉट्स आ जाते हैं, मंकी माइंड। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजों से हम लोग को गुजरना पड़ता है। एक साधक के रूप में हमको अपने माइंड को ही देखना। कोई भी यहाँ पे जितना भी क्लोज पर्सन भी हो, हमको यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता, because we only have to discover what are the Durit of our mind, what are the Durit obstacles that are obstructing us from meditating, from that knowledge. एक बार एक गुरु शिष्य थे, तो वो शिष्य जो है वो बहुत अच्छा मेडिटेशन करता है, बहुत अच्छे से उसका मेडिटेशन लग जाता था। तो एक एक बार वो आया अपने गुरु के पास में, बोला कि गुरु जी मेरा मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है पिछले एक हफ्ते से। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे बताओ। तुम्हारा एक महीने, पिछले एक महीने में तुमने क्या किया? किसी से तो मिले, कहीं तुम गए? तो उसने याद किया, ये ठीक है मैं बताता हूँ, कल बताता हूँ। याद करके उसने कल बताया। उसको लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उसने और थोड़ा सा सोचा। उसने कहा गुरु जी मैं जब अर्घ्य दे रहा था सूर्य को गंगा जी में खड़े होके, तब मुझे गंगा जी के किनारे पर कुछ पैसे मिले, मोहर जिसको होती है, तो मोहर मिले, तो मैंने वो जरूर रख लिया है। और मैंने सोचा था कि मैं गरीबों में बांटूंगा उसको। बस यही बात, यही बात है। क्यों? क्यों ये दुरित होके तुम्हारे क्यों तो ऑब्स्ट्रक्शन बन के आ रहा है? तुम जैसे मेडिटेशन करने जा रहे हो, वो व्यक्ति जो है वो अपना पैसा ढूंढते हुए आया होगा वहां पे। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि जहाँ पे हम लोग सर्विस या फिर गुड एक्शंस करके करने का भी संकल्प लेते हैं, वो संकल्प भी आड़े आ जाता है हमारे मेडिटेशन में कि हमको करना है। So you have to leave even that thought also that I am going to do something good. अब उस पैसे को मोहर को हाथ मत लगाओ, कहीं से गोबर लेके आओ। हाँ, और हमारे पास तो भरपूर गोबर पड़ा रहता है, तो गोबर लेके आओ, उस पर डालो, पुट द काउ डंग ऑन इट, और फिर वो चिपक जाएगा। तो चिपका के लेके जाओ, जहां से तुम उठा के लाए थे वहीं पे जाकर फेंको। तो कौन सा दुरित करके कौन सा थॉट आता है मुझे नहीं पता। एक जन रमन महर्षि जी जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे मेडिटेशन हॉल है तिरुवन्नमलाई। तो वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बैठे स्वामी जी हैं कोई, तो बैठे वहां पे, और उन्होंने बाद में अपना एक्सपीरियंस बताया। मैं बैठा, मुझे एक्सपीरियंस, मैं मेडिटेट ही नहीं कर पा रहा था। बहुत देर तक मैंने कोशिश किया। फिर मेरे अंदर में वॉकिंग की वासना है, वॉक करने की, चलने की। तो मैं वहां से उठा, बाहर गया, बाहर जाके मैंने राउंड्स लगाए, 15 मिनट 20 मिनट राउंड लगाए, और फिर मैं आके मेडिटेशन करने बैठा, और मेरा झट से मेडिटेशन। कौन सी वासना किस रूप में हमारे आके यहाँ पे आ जाएगी और हमको अटका देगी, हमें नहीं पता। हम लोग जो बहुत रोज करते रहते हैं, करते रहते हैं ना। किसी की घर सजाने की वासना है, किसी की खाना बनाने की वासना है, किसी की गार्डनिंग की वासना है। कि अभी मेरा बैंगना हो रहा है, मेरी धुप्पी हो रही है। मेडिटेशन वो बैठेंगे, उनको लगेगा कि मैं पानी दे दूं, लगेगा कपड़ा साफ कर दूं। तरह तरह की वासना है। और वो सारी व्यंग जो है यहाँ पे, एवरीबडी हैज सम हिडन वीकनेसेस, और उस वीकनेस को हम लोग को हटाना पड़ेगा। हाँ, कॉन्शियस होके हमको हटाना पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग वेदांत कोर्स करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या क्या पढ़ा है, या कई सारे वासनाओं के साथ में आते हैं। वोरेशियस रीडर जो है, उसको वेदांत में अच्छा नहीं माना जाता, लिसनर को अच्छा माना जाता है। पर वोरेशियस रीडर, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं सब दिमाग में हमने कचरा डाल के रखा है। अब उस टीचर के पास में हम उसी दिमाग के साथ मिल जाते हैं, और उस टीचर को वहां पे काम करना पड़ेगा, उस पर हटाना पड़ेगा जो भी पढ़ के आया। और सब मना कर देते, कुछ भी कोई नहीं पढ़ेगा, जो हम बोलेंगे वही पढ़ेगा, जो हम बोलेंगे वही टेक्स्ट उठाए। इसीलिए ये सब किया जाता है। मुंडक में बोला गया अन्य वाचो विमुंचे, विमुंचे तो सारा का दूसरी चीजें सबको हटा दो। एक ही जगह पे हम लोग के इसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉट ऑफ सीकर्स एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कौन सा दुरित बन के आएगा?
पेरेंट्स आ जाएंगे, कभी घर की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी बच्चे के साथ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी अपने हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। पढ़ने जाते हैं हम लोग, इजी नहीं होता है, हमारे हाथ में जो बुक्स आई है वो इजी नहीं है, हम किसी को सुन पा रहे हैं वो इजी नहीं है। तो दुरीतेन, ये वर्ड कैसा होगा, दुरीतेन प्रतिबद्धते, दुरित के कारण ही वहां पे प्रतिबंध आ जाता है। तो इसलिए जो लोग सीकर्स होते हैं, दे आर आल्सो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिनरियन, एंड आल्सो द टीचर्स हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिनरी। नहीं तो फिर ये माइंड कहीं से कहीं आ जाएगा और बहुत सारा दूर ताकि हमारा बैठ जाएगा और हमको ध्यान नहीं होने देगा। ठीक है, नाउ हम विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 183। वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिपद्यते, यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपो बलात्। वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिपद्यते, यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपो बलात्। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे वैराग्य और उपरति है, तो ये द्विवचन है। पूर्णे, पूर्णे जो है ये सप्तमी नहीं है, द्विवचन है फिर से। वैराग्य उपरति द्वंद्व समास है यहाँ पे। इफ अ पर्सन हैज हाई वैराग्य, हाई उपरति, बहुत ज्यादा है, पूर्णे, पूर्णे बहुत ज्यादा वैराग्य जिसमें है, तो उसमें क्या, जैसे माला, माले, माला बोलते हैं ना, सपूर्णा, पूर्णे, पूर्णा, जैसे पूर्णे द्विवचन, प्रथमा द्विवचन। बट बोधस्तु प्रतिबद्ध थे, बट नो नॉलेज। अब वो कॉम्बिनेशन करके हमको बता रहे क्या होगा। कह रहे हैं कि वैराग्य और उपरति पूर्ण है उसकी, बट नॉलेज नहीं है उसका, उसका बहुत डिस्पैशन है, और उसकी उपरति भी पूरी तरह से है, बट देर इज नो नॉलेज, नॉलेज इज नॉट देयर। हाँ, ऐसे आपको हिमालय में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग जो एक कपड़े में पूरा चला लेंगे, थोड़ा सा खा के चला लेंगे, बहुत वैराग्य है, बहुत उपरति है, बट नो नॉलेज, नो टीचर। लोग क्या करते हैं, दिन भर बैठ के मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में उनको पता नहीं होता है कि मेडिटेशन में करना क्या है। हम पैथेटिक स्थिति है। हाँ, यस्य तस्य न मोक्षोस्ति, यस्य वैराग्य, यस्य को ऊपर ले आए, बोलेंगे यस्य वैराग्य उपरति पूर्णे तस्य बोधस्तु प्रतिबद्धते, यस्य को हम ऊपर ले जाए, फिर लाएंगे हम तस्य मोक्षो नास्ति, यस्य वैराग्य उपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबद्धते, तस्य बोधस्तु प्रतिबद्धते, तस्य न मोक्षो अस्ति, क्योंकि उसके पास में बोध नहीं है तो फिर मोक्ष कैसे होगा। मोक्ष के लिए तो एक ही साधन है, वो है ज्ञान। तो जब बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसको कैसे होगा मोक्ष, तो ही विल नॉट हैव लिबरेशन। तो फॉर देम व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। बोलेंगे अच्छा, हाँ जो भी कंटेंट है नॉलेज का, हमने ओ अच्छा ये आत्मा जो है दैट इज ब्रह्म, ओके आई डिडंट नो दैट, गुड 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 यू टोल्ड, दिस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। when content of knowledge is not a fact, it is just an information। क्योंकि हमको, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग उसको एक ऑब्जेक्टिव तरह से देख रहे हैं, नॉट इन सब्जेक्टिव वे। दैट इज नॉट अ फैक्ट फॉर मी। उनका क्या होगा, यहाँ पे मोक्षोस्ति के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए, पूर्ण विराम, तस्य न मोक्षोस्ति फुल स्टॉप, पुण्य लोका तपोबलात्, पुण्य लोका तपोबलात् प्राप्य पुण्य कृताम लोकात् उषित्वा शाश्वती समाः। आया ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट जो है गीता में, उसकी डेफिनेशन ही यही है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकात्, पुण्यकृत लोक में हो जाता है, यहाँ पे भी वही बोला है, सेम थिंग, पुण्य लोक में हो जाता है, अपने तपोबल से बहुत पुण्य लिया हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, उस तपोबल से वो बहुत बड़े बड़े लोगों में जाएगा। शुचि नाम श्रीमताम के है, वो बहुत प्योर लोगों के बीच में जाएगा। श्रीमताम लोके, बहुत बहुत धनाढ्य, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, ऐसे घर में जाएगा वो। और योग भ्रष्टो भी जाते, फिर से पुनर्जन्म होगा उसका।
तो ऐसे ऐसे लोगों में जाएगा हुआ होगा वो, ठीक है। और अगेन ही हैज टू कम बैक, क्या होगा, वो जाएगा तो वहां पे निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंद है, प्रतिबंध है, और फिर से आएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 मिनट, ऐसे बोला जाता है 1 मिनट ऑफ वेदांत श्रवण इज इक्वल टू 100 अश्वमेध यज्ञ। कैन यू इमेजिन? और इसीलिए है हम लोग को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए हम लोग देखिए कितने कम लोग, क्योंकि इतना पुण्य हो रहा है। 1 मिनट ऑफ वेदांत श्रवण इज इक्वल टू 100 अश्वमेध यज्ञ, कहीं पे आया हुआ है। अमाउंट ऑफ श्रवण मनन ध्यान, ये क्वांटिटी वाज लेस, इसलिए उसको बोध नहीं हुआ, नॉलेज नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। और इसीलिए पर जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं कि आपने कंप्लीट डोज नहीं लिया हुआ है, आपने बीच बीच में कहीं स्किप कर दिया है, आपने जो है पूरा जो ये इतना लेना चाहिए था कंप्लीट डोज, ये हुआ नहीं, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इट इज सेड वैराग्योपरति पूर्णे, पूर्णे उसके पास पूरा है। इसका मतलब ये हुआ he has not gone through Shravan and Manan properly, so he should go again and listen again, नहीं बार बार फिर से वापस जाए वो, फिर से वो सुने, फिर से वो ध्यान करे। तो रिमूव द गैप दैट वाज लेफ्ट, वो रिमूव करना चाहिए उसको, जो भी गैप उसके बीच में हुआ है, नहीं तो फिर क्या होगा, जो पुण्य लोक का फिर से वो जाएगा योग भ्रष्ट के रूप में, बहुत अच्छे घर में उसका जन्म होगा, बहुत अच्छी परिस्थिति मिलेगी, फिर से उसको पूरा का पूरा साइकिल रिपीट करना होगा। तो नेक्स्ट श्लोक में आप क्या बोल रहे हैं, नॉलेज इज कंप्लीट, यहाँ पे क्या था, वैराग्य उपरति कंप्लीट बट नो नॉलेज। अब नॉलेज इज कंप्लीट बट वैराग्य उपरति इज नॉट कंप्लीट, देन व्हाट विल हैपन, पूर्णे बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्ट दुःखं न नश्यति। पूर्णे बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्ट दुःखं न नश्यति। अब पूर्णे बोधे सती, वहाँ पे सती सप्तमी है, वहां पे हम लोग ऐड कर देंगे पूर्णे बोधे सती, मीन्स ज्ञान इज कंप्लीट, ज्ञान इज क्लियर, he has done sufficient श्रवण एंड मनन, बहुत अच्छे से उसने किया हुआ है। बोधे पूर्ण बोधे मतलब क्या, आत्मनि सत्य बुद्धि और जगति मिथ्या बुद्धि, आत्मनि पूर्ण बुद्धि, जगति अपूर्ण बुद्धि, ये his knowledge is not interrupted by काम क्रोध और अनात्मा विचार और इस तरह से वो है नहीं, कंटिन्यूअसली हैज नॉट फॉरगॉटन द नॉलेज, उसका है कंप्लीट। अब क्या होता है, प्रतिबद्धौ यदा तदा, कौन से, तद अन्यो द्वौ, जो बोध है उसका तो कंप्लीट है पूर्ण, पर तद अन्यो द्वौ जो दूसरे दो है वैराग्य और उपरति, उसमें प्रतिबद्ध हो यदा तदा, उसमें प्रतिबंधन है बीच बीच, दैट इज नॉट फुल, कभी कभी जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ये उसका नॉलेज तो, नॉलेज जो है वो पूर्ण है, पर फिर भी बट सम स्नैग इज देयर, कंप्लीटली 100% उसके मन में वैराग्य नहीं, कहीं ना कहीं उसका मन अभी भी खिंचता है, हाँ बट हम नॉलेज इज कंप्लीट। अब क्या होगा, मोक्षो विनिश्चित, मोक्ष जो है उसका विनिश्चित, डेफिनेटली ही विल हैव मोक्ष, क्योंकि नॉलेज इज कंप्लीट, नॉलेज ये वृत्ति अलग अलग है ना, तो जो नॉलेज की वृत्ति है ही इज कंटिन्यूअसली सीइंग द आत्मा, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति इन एवरीथिंग, सब सब चीजों में। पर उपरम और वैराग्य जब नहीं है उसका, तब क्या होता है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 100% नहीं है, इट इज देयर, बट कहीं ना कहीं स्लाइटली यदा कदा वैराग्य उसका नहीं, किसी किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, उपरम नहीं है उसका, आ जाएगा। तब क्या बोला है, मोक्षो विनिश्चित, मोक्ष तो है विनिश्चित, आएगा ही, किंतु दृष्ट दुखम न नश्यति, देखिए यहाँ पे दुखम नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है दृष्ट दुखम, जो वो देख पा रहा है उस दुख को कंप्लीट, अगर सिर्फ दुखम बोल देते तो फिर अलग हो जाता, तो वो क्या कर रहा है उसमें, उसको वहां पे जो है वो
वो दुख जो है वो देख रहा है कि ये फॉल्सिफाइड है, दुख आएगा उसके लाइफ में, पर वो उसको एक्सपीरियंस भी करेगा, बट ही नोज दैट दिस दुख इज फॉल्स। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है दृष्ट दुखम, he knows and he sees it as false and he is abiding in the self। तो किंतु दृष्ट दुखम न नश्यति, वो जो दुख आ रहा है उसको, वो नाश उसका नहीं होगा, वो जो आ रहा है उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि उपरम पूरा पूरा पक्का नहीं है। तो इसलिए ये दृष्ट दोषम इज द नेम ऑफ द मेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ ज्ञानी। दुष्ट दोष है वो मेंटल डिस्टरबेंस जो है उसका नाम दिया हुआ है, दिस इज ज्ञानी ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली देख रहा है, वो सब्जेक्टिवली नहीं देख रहा है। वो ये नहीं मान रहा है कि मेरे ऊपर है, वो देख रहा है कि हाँ गुणा गुणेशु वर्तन्त, ये माइंड का है, आत्मा का नहीं हो सकता है, बिकॉज ही नोज आत्मा इज पूर्ण, आत्मा जो है वो पूर्ण है। ठीक है, तो ये टिपिकल केस है, अलग अलग केसेस होते हैं ना, एक टिपिकल केस है जहाँ पे आया, दुख तो आया, दुख उसको ऑब्जर्व कर रहा है, but the दुख is not on the self, is seeing that objectively and falsifying। जैसे इसमें गीता में चैप्टर 14 में है ना, 22nd श्लोक में देखिए आप लोग, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, ये पहले भी अभी देखा हुआ था कुछ दिन पहले। तो he sees, if he sees some रजोगुण in himself, जैसे बोला है ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब बोलते हैं हम लोग, तो देख के भी उसमें क्या हो रहा है, he sees the रजोगुण but he does not hate it। अपने अंदर देख रहा है वो रजोगुण, पर वो उसमें उसकी उससे द्वेष नहीं हो रहा है। वो उस चीज को यही देख रहा है कि हाँ गुण का प्रभाव है, चलने दो इसको, नॉट बिलोंगिंग टू हिम। जैसे we are not worried about somebody else's child, but that child if it belongs to me, I will get worried। but किसी और के बच्चे के साथ में कुछ हो रहा है तो I'm not worried about it। तो वैसे ये वो छोड़ देता है कि this does not belong to me, this thought does not belong to me। वो सब गुणों का खेल है, गुणों में हो रहा है। तो ये इसीलिए दुख, दृष्ट दुखम जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट, सिर्फ दुखम करके वो नहीं देखता है, he sees it as objectively। जैसे होता है ना, जो कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई हार्ट सर्जन है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको बोल, कई स्पेशलिस्ट को, सर्जन को मैंने देखा है, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के ऊपर वो लोग ऑपरेट नहीं कर पाते, अपने बच्चे के ऊपर नहीं कर पाएंगे, वो दूसरा कोई अच्छा डॉक्टर है, उसी हार्ट में से, उसी वहां से उसके से खून निकल रहा है, ब्लड पूजिंग, ही कांट टेक इट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला, तो याद रखिएगा ये कि बोध अगर पूरा है, वैराग्य रूपरा पूरा नहीं है, तो भी उसको ज्ञान, तो भी उसको ज्ञान होगा, उसको मोक्ष मिलेगा। बट दुख जो है वो आएगा, and that दुख will be seeing as objectively and not subjective। पर इधर जो बोला था 283 में, that was also important, वैराग्य और उपरति पूर्ण होने पर भी if he does not have knowledge, he won't have moksha at all। तो उसको फिर से वापस जाना, उसको फिर से कहाँ पे हो जाएगा, तो पुण्य लोक, तपोबला, हाँ वो जाएगा श्रीमताम, श्री मताम के शुचि नाम श्रीमताम के है, योग भ्रष्ट हो भी जाते, योग भ्रष्ट बन के फिर से वो आएगा, इसे करेगा, तो पुण्य चाहिए। तो ये यहाँ पे ये चीज याद रखिए, वो पुण्य से फिर से वापस आएगा, फिर से श्रवण मनन करेगा, फिर उसको ज्ञान होगा, अदरवाइज देयर इज नो मोक्ष फॉर हिम। अब किसी ने पूछा कि आप हमको बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वैराग्य और उपरम जो है वो क्या है, वैराग्य क्या है, तो यू हैव 285 286, ये दोनों चीजें जो है वो एक्मे और तीनों का बताते हैं कि एक्मे क्या है, पढ़ते हैं आप 85 क्या है, ब्रह्मलोकतृणीकारः वैराग्यस्याविबधिर्मतः देहात्मवत्परात्मत्वात् दार्ढ्ये बोधः समाप्यते। ब्रह्मलोकतृणीकारः वैराग्यस्यावधिर्मतः देहात्मवत्परात्मत्वात् दार्ढ्ये बोधः समाप्यते।
अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या है हाईएस्ट वैराग्य, एक्मे ऑफ वैराग्य क्या है? वैराग्य से अवधि ही मत, अवधि मतलब लिमिट, एक्मे लिमिट, वैराग्य का अवधि जो है वो क्या है, लिमिट क्या, अटेनमेंट क्या है उसका? तो बोल रहे हैं यहाँ पे वैराग्य से अवधि मतः ब्रह्मलोक तृणीकारः, कि उसको ब्रह्मलोक भी मिल जाए तो इट इज जस्ट अ ब्लेड ऑफ ग्लास, स्ट्रॉ जैसा है उसके लिए। तृणीकारः ब्रह्म, बड़े से बड़ा लोक भी मिल जाए, एक्मे क्या है वैराग्य का, उसको बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए तो ही डिसइंटरेस्टेड इन दैट। तृण समान, जैसे कल हम नचिकेता जी का देख रहे थे, उसको लगा शो भाव मत कदम तक कहते हैं, लेकिन कल रहेगा कहीं जो भी तुम मुझे दे रहे हो, इंद्रियाणी जरंती तेजा फालतू मेरी इंद्रियों को जला हुए करेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। वो जो दृष्टि है बड़ी से बड़ी चीज प्राप्त हो जाए, तो भरत जी के पास में पूरा राज्य था, राम जी के भाई भरत जी जो के पास में पूरा राज्य था, फिर भी उनको उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं थे। किसमें इंटरेस्टेड थे? भगवान, भगवान की भक्ति में सर्वत्र। तो कैसा होता है वैरागी? दृढ़ सम्मत सिद्ध तीन गुण जानी, त्यागी जानिए तासु परम विरागी, रामचरितमानस में आता है ये। तीनों के तीनों लोगों को भी, तीनों सिद्धियों को भी वो तृण समान जान के वो छोड़ देता है, उसको हम वैरागी बोलते हैं। अगर अपरोक्षानुभूति भूति में किसी को बोला है काक विष्ठा सब, जैसे काक विष्ठा होता है, काक जो ड्रॉप्स अपना छोड़ता है उसको हम लोग जो है उसको ध्यान देके देखते नहीं कि क्या है ये, जिस तरह उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, उसी तरह से ये सारा काक विष्ठा के समान ही है। हाईएस्ट अचीवमेंट इन दिस वर्ल्ड इज लाइक काक विष्ठा फॉर हिम, ऐसा है। हाँ, ये उस तरह से हमको हमारा मन बनाना, एवरीथिंग इज वैल्यूलेस, एवरीथिंग इज यूजलेस फॉर हिम। सपने जैसा है, देख ही रहे हैं हम मांडू को, सब कुछ सपना ही है, सब कुछ क्या है हमारे यहाँ पे स्पंदन मात्र ही है, यहाँ पे सब कुछ तो वैसा ही है। तो बहुत एक अभोरेंस होना चाहिए इस जगत के लिए, तभी दुख बुद्धि अभोरेंस बुद्धि दोनों अलग अलग है। जिस चीज में हम गंदगी, जैसे अभी बोला काक विष्ठा हो, ये दूसरी विष्ठा हो, या हमारा वॉमिटिंग हो, हमारे ही शरीर से निकला है, हमारे शरीर से कितना सारे छेद में से मल निकलता रहता है, हम उसको अच्छे से डब्बे में नहीं रख देते हैं सजा के कि हमारे शरीर का एक पार्ट, बहुत बढ़िया है, लेके आओ चलो। ज्ञानेश्वर महादेव, ज्ञानेश्वर जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत महान संत हुए महाराष्ट्र के, उन्होंने गीता पे कमेंट्री किया हुआ है। तो उन्होंने वहां पे बहुत गंदे गंदे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसा है हम लोग जो है, कैसे है, जैसे एक कितना भी एक थर्स्टी पर्सन है, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी हो, पर फिर भी वो पस नहीं पिएगा। देखिए ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ में ये सब शेयर कर सकती हूँ, ये सब अब संसार में जाके बोलेंगे तो भगा देंगे। एक कितना भी लस्टी पर्सन है, वो जाके एक मरी हुई स्त्री के शरीर को जाके हक नहीं करेगा, कितना भी लस्टी हो, कितना भी पैशन है। ऐसे ऐसे सब एग्जाम्पल्स दिए हैं, और भी बहुत सारे दिए। तो वो कंटिन्यूस सेंस ऑफ एक अबोरेंस जब आएगा ना, तब जाके जो है हम लोग कैसे हैं अभी, आपने डॉग को देखा हुआ है, वो क्या करता है, अपनी उल्टी खुद ही खा लेता है, हम लोग वैसे हैं अभी, वैसा नहीं बनना चाहिए। खुद ही उल्टी करता है, खुद ही उसको चाटता है, हम लोग वैसे ही संसार में सब हमारे ही द्वारा है, और सब गंदा है, ऐसा है, भोर करने जैसा है, कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं। हम सुंदर किसको बोलते हैं, बहुत कभी कभी हम लोग को लगता है हम बहुत सुंदर है, इस चीज को बोलते हैं अंदर स्किन को एक लेयर फील करेंगे नीचे से, तो नीचे से तो सारी गंदगी गंदगी, इस चीज को वही सुंदर जो अभी चल रहा है ना, मिस यूनिवर्स का भी पेज अभी भी चल रहा है, तो वहां पे भी आप देखिए एक इतनी सुंदरियां है, किसको आप सुंदर, उसका बाल सुंदर है, एक बाल दाल में आ जाए, वो बाल ही दाल में आ जाए, बहुत सुंदर बाल, हाँ थाली चेंज कर दे, किस चीज को हम बोलते हैं? ये चीज हमको कंटिन्यूसली बार 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 अपने मन में लाना पड़ेगा। सेंस ऑफ अबोरेंस जब तक नहीं आएगा
तब तक हम लोग अटैच रहेंगे किसी ना किसी चीज से। तो ये बहुत आसान है बोलना कि हमको स्वर्ग लोक नहीं चाहिए। इसी संसार से ही एक चीज से हम अटके हुए रह जाते हैं। इसी का प्रलोभन हम छोड़ नहीं पाते हैं। स्वर्ग लोक को हम कैसे बोलेंगे कि स्वर्ग लोक हमारे सामने आ जाएगा और हम नचिकेता की तरह बोलेंगे कि हमको नहीं चाहिए, अर्जुन की तरह हम बोलेंगे तुम हमारी माँ हो उर्वशी को। बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बहुत डिस्पैशनेट होना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उर्वशी यहाँ की अप्सरा, यहाँ की अच्छी लड़कियों को देख के हम हमारी आंखें उठ जाती है। मैं लेडीज की भी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग को भी लगता है रूप जिसको बोलते हैं ना, रूपा शक्ति किसको नहीं है। अच्छा रूप देख के कोई भी बोलेगा कि वाह और अच्छे लग रहे। चलिए, जैसे क्या नाम था, अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी जब किसके दरबार में गए, जनक के दरबार में गए, तो वहां पे सब हंसने लगे उनको। जब हंस रहे थे तब ये चुपचाप खड़े हुए थे, तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं चमारों के दरबार में आ गया। ये चमारों के दरबार में, ना ये चाम दृष्टि है तुम्हारी, तुम्हारी दृष्टि इज ओनली टिल द स्किन। मेरी स्किन को सिर्फ देख रहे हो, मेरे अंदर आत्मा को नहीं देख रहे। ये जब दृष्टि हमारी होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका वैराग्य जो है उसका कैसा हुआ है। अवधेर मतः, लिमिट, एक्मे ऑफ वैराग्य है उसका। किसी भी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई भी चीज देखिए, वासना के बगैर हम एंजॉय नहीं कर सकते। कोई भी चीज की अगर वासना नहीं है, मेरी वासना नहीं है स्मोकिंग की, अब मेरे सामने अच्छे अच्छे सिगार और क्या क्या सब होता है ना बड़ा बड़ा, वो सब लाके रख दीजिए, हुक्का रख दीजिए, कर दीजिए, जिससे मैं एंजॉय नहीं करूंगी उसकी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। वैसे ही इस व्यक्ति का रहता है। हम लोग नॉनवेज एंजॉय करते हैं, कैसे हम एंजॉय कर पाते हैं? क्योंकि वासना है अंदर, हम नहीं देख पाते हैं उस प्राणी को। अभी मैंने एक बहुत सुंदर सा एक वीडियो देखा था, जिसमें एक फॉरेन कंट्री में दो बच्चों को बोला, दो बच्चों को लिया, उनको पूछा कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है। तो एक ने कुछ तो बोला, एक ने कहा चिकन बर्गर, और दूसरे ने कहा कुछ तो भी, एक वही उसी का ही चिकन का ही कुछ तो भी, ऐसे नॉन वेज का ही कुछ बोला। तो बोला अच्छा ठीक है, उनको बहुत पसंद है, कितना पसंद, बहुत पसंद है। छोटे छोटे बच्चे थे वो लोग, ये करीब मेरे ख्याल से क्लास 2 या 3 के होंगे। बैठे थे, उनको बर्गर दिया गया। बर्गर दिया गया, बर्गर देके तो एक मुर्गी थी, पूरी की पूरी मुर्गी, कुकड़ू कू वाली पूरी मुर्गी थी, असली वाली। और उनको एक शार्प नाइफ दिया गया, बोला काटो, पसंद है ना, काटो। दोनों अलग अलग इंटरव्यू ले रहे थे, अलग अलग रूम्स में थे, दोनों ही रोने लगे। हम नहीं काट सकते, उस मुर्गी को हक किया। हम लोग की ये सेंसिटिविटी नहीं आ पाती है, क्योंकि जब हमारे प्लेट में वो रहता है उसको हम लोग कमोडिटी बन के देखते हैं। उसके उसमें जो हमने जो दर्द दिया हुआ है, जो पेट से गया हुआ है, उसको हमने नहीं देखा। वासना हमारी फूड की है, जीभ की है। उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। जिसकी वहां पे नॉनवेज की वासना नहीं है, वो वहां पे उस चीज को देख ही नहीं पाएगा। स्मोकिंग की वासना नहीं है, उसको देख ही नहीं पाएगा। यहाँ पे लोगों को इतनी ज्यादा पान सुपारी की वासना है, जब देखो मुंह में कुछ ना कुछ रहता है। हाँ, मुझे लगता है ये लोग कैसे खाते हैं इतना। दांत की हालत देखिए उनकी, लाल लाल मुंह हो जाता है उनका। मतलब उनको शर्म आती होगी हंसने में भी सबके सामने, कि हंसते तो दांत दिखता है, तो कैसे वो हंसते हैं, प्लस उसका वो स्मेल। तो जिसको पसंद है, जिसको वो वासना है, वो 5 मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकता है, बार बार उसको लगेगा अपने में कुछ डालें। वैसे तंबाकू गुटखा के साथ में भी, हर वासना के साथ में ऐसे ही। ये जो वैरागी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसने सब में इतना दुख, दोष, बुद्धि देखी हुई है, ये अतृप्ति कारक, बंधकत्व और दुख मिश्रित तत्व, ये तीनों चीजें देखी हुई है। तो छोड़ देता है इन सब चीजों, ताकि यहाँ पे है ही नहीं। ये वासना ऐसी होती है, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई भी, दक्ष प्रजापति से बड़ा और कौन होगा।
उनको शिव जी के साथ में ही द्वेष हो गया। इंद्र के साथ में देखिए आप, इंद्र ने क्या कर डाला गौतम जी के वाइफ के साथ, अहिल्या के साथ। हम वासना को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कहाँ पे जाके हमारा पतन कराएगी हमें नहीं पता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ डिस्पैशन मतलब क्या है? देयर इज अ पर्सन दैट ही हैज नॉट थॉट अबाउट इट, थॉट अबाउट द दुख, थॉट अबाउट द अतृप्ति, थॉट अबाउट द बंधकत्व, तो नहीं सोचा हुआ है। इसीलिए वहां पे उसने वासना को बार बार अपने जीवन में लाके उसने आगे वो बढ़ाया हुआ है। तो तीन चीज हमको याद रखनी चाहिए। सत्संगत्व, निस्संगत्व, सत्संग से होता है एक तो ये वैराग्य, दूसरा है थिंकिंग अबाउट दुख, और तीसरा है ईश्वर भक्ति। अगर आपकी ईश्वर भक्ति से ज्यादा गुरु भक्ति है, इट इज अप टू यू, देख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही समानता है, ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति। कहीं कहीं ना कहीं से हम बार बार ये सोचते रहे। और लास्ट वर्ड वैराग्य और उपरम उपरति कंटिन्यूज इन दिस वर्ड आल्सो। जैसा हम मन हमने लास्ट वर्ड में बनाया था, वही हमारा कंटिन्यू होता है, वही वृत्ति जो है कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है अगर वैराग्य नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विवेक हमने किया हुआ नहीं है, कांस्टेंट विवेक का भाव है। तो विवेका भाव विल लीड टू वैराग्य भाव, वैराग्य भाव विल लीड टू भक्त्या भाव, भक्त्या भाव विल लीड टू सत्संगा भाव, सत्संगा भाव विल लीड टू संसार, संसार में हम पड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं देहात्मवत परमात्मत्व दार्ढ्ये, फिर से वहां पे सती सप्तमी तो सती ऐड कर दीजिए। सेकंड लाइन दार्ढ्ये बोला 285 में, श्लोक नंबर 285 में सेकंड लाइन में देहात्मवत परमात्मत्व दार्ढ्ये सती, वहां पे सती ऐड कर दीजिए। फर्मनेस, दार्ढ्य मतलब दृढ़ता, फर्मनेस, फर्मनेस होने जैसे कैसे देहात्मवत, जैसे देह में हमारा आत्म बुद्धि है, स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही परमात्मा, परमात्मा में भी वैसे हमारी दार्ढ्य बोधा समाप्यते, ही हैज गॉट फर्म बुद्धि इन द आत्मा, इन द परमात्मा, कि मैं आया, मैं क्या हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ। ये आत्मबोध में भी ये थॉट आया था, आई एम नॉट टॉल, आई एम नॉट थिन, आई एम नॉट डार्क, आई एम नॉट फैट, आई एम नॉट फेयर। ये सारी चीजें जो है वो शरीर के साथ में आई एम आत्मा, ये अनशेकेबल नॉलेज है, दार्ढ्य फर्म नॉलेज है ये उसका। जैसे एक आप एक मैन को बोल दीजिए, पुरुष को, कि वो स्त्री है, वो कभी भी नहीं मानेगा। एक व्यक्ति को बोल दीजिए कि वो कैमल है, या वो डॉग है, या वो हाथी है, वो नहीं मानेगा। उसको बोल दीजिए कि तुम वस्तु हो, वो नहीं मानेगा। उसी तरह से ये जो व्यक्ति है, इसका दृढ़ता से परमात्मा भाव है, देहात्म भाव नहीं है। he is there, वो continuous established है, उससे वो फर्म है। सारे के सारे वो दुख देख रहा है, कैसे देख रहा है, दृष्ट दुखम, सारे के सारे वो देख रहा है कि बीएमआई लेवल पर ही है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट लेवल पर, आत्मा के लेवल पर नहीं जा रहा है। वहां तक वो दुख जा ही नहीं सकता। अरे हम हमारा दुख प्राज्ञ के लेवल तक ही नहीं जाता है, स्वप्न लेवल तक ही मैक्सिमम जाता है, तो फिर हमारा दुख आत्मा तक कैसे जाए, सोचिए, वहां तक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ही अगर even if somebody spits on him, even if somebody criticizes him, he knows that this is the spit going on to the body and not me. Atma is untouched by the spit also. Atma is untouched by the criticism or the praise also. है ही नहीं वहां पे, वो चीज से वो एकदम अलग करता है। चलिए नेक्स्ट 286 पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वाला में बताया लिमिट ऑफ उपरम, उपरम का लिमिट क्या है। सुप्तिवद् विस्मृति सीमा भवेत् उपरमस्य हि दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यम् अवान्तरम्। सुप्तिवद् विस्मृति सीमा भवेत् उपरमस्य हि दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यम्
तारतम्यम अवान्तरम, तारतम्यम अवान्तरम। सीमा मतलब, सीमा मतलब वही जिस अवधि बोला था यहाँ पे पिछले वाले श्लोक में 85 में, वो सीमा है यहाँ पे, लिमिट, एक्मे। ठीक है, सीमा वर्ड जो है हमको लगता है कि ये स्त्रीलिंग है। सीमा वर्ड जो है वो सीमन शब्द है। वो पुल्लिंग शब्द है। हम लोग गलती से लोग यूजेज में स्त्रियों का, लड़कियों का नाम रख देते हैं सीमा, दैट इज नॉट राइट। तो सीमन पुल्लिंग वर्ड है ना वो, तो वो नकारांत पुल्लिंग है। तो सीमा, सीमानव, सीमानः इस तरह से चलता है, सीमानम, सीमानव, सीमनः, ऐसे चलेगा वो। तो नकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो मतलब होता है अवधि, लिमिट। तो दिस इज द लिमिट ऑफ उपरमा, भवेत उपरमस्य ही। दिस इज द लिमिट ऑफ उपरम। व्हाट इज इट? नो, वो क्या सोचता है? नो एक्सपीरियंस रिमेन्स इन द माइंड फॉर लॉन्ग टाइम। वो जो भी है, वो जो भी क्रिएट कर रहा है वो तो चला ही जाता है स्लीप में, जैसे सुप्तिवत, सुप्तिवत विस्मृति ही, तो चला ही जाएगा। इन एनी एक्सपीरियंस वी टेक इम्प्रेशन, और फिर हम लोग एक्ट करते हैं उस पे हमारा चल टाइम जाता है। टाइम ऑफ एक्शन इज लेस, रिएक्शन इज मोर, बिकॉज व्हेन वी टेक द इम्प्रेशन, वी आर टेकिंग द इम्प्रेशन, बट द व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एक्सप्रेस। वो एक्सप्रेशन का टाइम लॉन्ग होता है, इम्प्रेशन का टाइम छोटा होता है। हम लोग उसको ले रहे हैं, पर हम कैसे हो जाता है? सुप्तिवत विस्मृति ही, जैसे लाइक अ पर्सन स्लीपिंग, ही डज नॉट टेक एनी इम्प्रेशन, ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। उस तरह से ये उपरम वाला भी जो है वो कंटिन्यूसली वो जैसे वर्ड पे वो सोया हुआ ही है। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी, या क्या है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो, है ना चैप्टर 2 में। या निशा, इसको श्लोक को याद करिएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानां, जिसके जो निशा है सब लोगों के लिए, उसमें ये संयमी जो है, ये जो ज्ञानी है वो जागता रहता है। और जिसमें दूसरे लोग जागते रहते हैं, श्याम जागृति, श्याम जागृति भूतानी, जिसमें सब भूत जागृत है, उसमें तस्याम, यस्याम जागृति भूतानी, तस्या सा निशा पश्यतो मुनि, वो निशा की तरह से देखता है। वो तो सब रात है। कैसा है? उसमें वो इम्प्रेशन लेस है, इम्प्रेशन ही नहीं होता है वो, बट वो वहां में नहीं देख रहा है, पर वो इम्प्रेशन नहीं ले रहा है उस चीज का। ठीक है, तो वो उस तरह से होता है। और ज्ञानीज विल बी इन द इंटरमीडिएटरी स्टेट ऑफ वैराग्य and उपरम, इस तरह से है, पर नहीं है वहां पे। दिशा, दिशा नया, तो दिशा नया को हम देख कैसे करेंगे? अनया दिशा, अनया दिशा, अनया दिशा विनिश्चयम, अनया दिशा विनिश्चयम, थिंकिंग इन दिस मैनर, अनया दिशा, इन दिस लाइन ऑफ थॉट, इस तरह से सोचने पर, by thinking like this one should विनिश्चयम, one should decide, one should decide क्या? तारतम्यम अवांतरम, तारतम्यम अवांतरम, अवांतरम तारतम, तारतम्य मतलब ऊपर नीचे, अवांतरम मतलब सब डिविजन। तो अमंग ज्ञानीज उपरम वैराग्य, इसका सब डिविजन है इस तरह से तारतम्य का, अलग 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 सब डिविजन है। किसी का वैराग्य बहुत ज्यादा है, किसी का उपरम बहुत ज्यादा है। ये तो सेकेंड लाइन जो है ना, ये कंक्लूड कर रही है पूरे के, इस तरह से तारतम्य है सब ज्ञानियों में ही, अलग अलग, किसी का उपरम बहुत ज्यादा होगा, किसी का, और आपको उनके लाइफस्टाइल से समझ में आएगा। हाँ, जैसे हमारे गुरुदेव थे, गुरुदेव की लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट थी कपूर जी महाराज से। ज्ञान के लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं था, बट एक्सप्रेशन वाज डिफरेंट। रामकृष्ण परमहंस देखिए, विवेकानंद जी देखिए, तो ऐसे आपको कई कई तरह के अलग 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 सब मिलेंगे, जो कि का नॉलेज सेम है, पर उपरम और वैराग्य जो है वो अलग अलग। कोई कोई आता ही नहीं है, घुस जाएगा केव में, गुफा में, बाहर ही नहीं आए। कोई कोई जो है वो कैसे रहेंगे, वो लोग सिर्फ हवा खा के रहते हैं, पवहारी हो बाबा बोला बोला वो रहे नहीं। कोई कोई जो है, तो जो भी भिक्षा 5 घरों से लेंगे, वो पांच पांच घरों में अगर किसी ने भी मना कर दिया, उसमें भूखे ही रहे। कोई कोई बोल देता है मैं इस पेड़, एक पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लेते हैं,
लेकिन मैं 1 महीने तक इस पेड़ के नीचे ही रहूंगा, पेड़ के नीचे से कहीं जाऊंगा ही नहीं, बस उतना ही लेवल में वो वहीं पे ही रहेंगे जाएंगे। कोई कोई बोलेंगे मैं एक रात में, मतलब कहीं पे एक रात भी नहीं टिकूंगा। सुखदेव जी महाराज इत्यादि लोग, ये लोग भ्रमण करते रहते थे, परिव्राज चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। कोई कोई लोग थे जैसे उनको कोई जानता है वहां से वो चले जाए। किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रवचन देना अच्छा लगेगा, ज्ञान की बातें करना सिखाना अच्छा लगेगा। किसी किसी को लगेगा कि चलो हम लोग इस यहीं पे ही रहे, यहाँ पे हम लोग आश्रम बना के रहे, गीता वगैरह का उसको सीख। मतलब जैसा उसके उपक्रम है, जैसा उसका वैराग्य है, उसके नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमको दिखाई देता है। तो अनया दिशा विनिश्चय तारतम्यम अवांतरम, both having both will make him a ज्ञानी, but their different level of उपरम and वैराग्य, उससे उनका इंटरेक्शन और बिहेवियर जो है वो अलग अलग होगा। 287 पे आइए। आरब्ध कर्म लिखे मेरे इसमें बुक में कम लिखा हुआ है, अब इसमें क्या है कर्म है। आरब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानाम् अन्यथान्यथा वर्तनं तेन शास्त्रार्थे रमितव्यं न पंडितैः। आरब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानाम् अन्यथान्यथा वर्तनं तेन शास्त्रार्थे रमितव्यं न पंडितैः। रमितव्यं न पंडितैः। अब किसमें बोला जा रहा है? बुद्धा नाम। बुद्धा नाम मतलब क्या होता है? ज्ञानी, ज्ञानियों का षष्ठी है बुद्धा नाम। क्या है? आरब्ध कर्म नानात्वात्, आरब्ध मतलब प्रारब्ध, प्रारब्ध प्रारब्ध और कर्म जो स्वभाव है उनका, और these things नानात्वात् या अन्यथा, अन्यथा डिफरेंस जो है उनका उपरम और वैराग्य और बोध में वो है, किसी किसी का ज्यादा है, किसी किसी का कम है, ये जो हमने अभी देखा। किसी किसी का अलग है, सबका कोई फील्ड में वर्क करना चाहता है, कोई जंगल में रहना चाहता है, कोई शांत भाव से ही रहना चाहता है, अलग अलग। तो डोंट जज फ्रॉम देयर एक्सप्रेशंस, उनके बाहर के एक्सप्रेशन से हमको जज नहीं करना चाहिए। बुद्धा नाम, बुद्धा नाम नीचे का जो वर्तनम है ऊपर आ जाए। बुद्धा नाम वर्तनम अन्यथा अन्यथा संति, तो जो बुद्धा नाम मतलब ज्ञानी नाम, वर्तनम जो का इंटरेक्शन है, अलग अलग संति, अलग अलग अन्यथा अन्यथा संति, दे आर वेरिड बिकॉज ऑफ उपरम एंड वैराग्य और प्रारब्ध डिफरेंस, तीनों चीजों का डिफरेंस है। ठीक है। अब गुरुदेव का था ऐसा प्रारब्ध में कि वो पूरे के पूरे ग्लोब प्लॉटिंग थे। तपोवन जी महाराज का, रमन महर्षि जी का था कि वो एक ही जगह पे रहे, ऐसा उनका प्रारब्ध था, उन्होंने वैसा बनाया था, उनके वैसे संकल्प थे पिछले जन्म में, वैसा था उनका। ठीक है, तो यही है, कोई डिफरेंस है। देखिए आप अगर आप शंकराचार्य जी का जो लीनियज देखें, जैसे हम लोग भी इसको बिलोंग करते हैं ना, साउथ के जो मठ है, श्रृंगेरी मठ, तो वहां पे आप जाइए तो शंकराचार्य हैं, स्वामी है वो, और उनको गोल्डन थ्रोन पर बिठाया जाएगा। कोई देख के बोलेगा "ये क्या है?" वो उनका प्रारब्ध है, गोल्डन मुकुट पहनाया जाएगा। उनके आसपास में इतने लोग रहते हैं, छत्र के साथ में उनको चलाया जाता है, छाता हमेशा रहता है उनके सर के ऊपर, वहां जब भी जाए। ये सब अलग अलग प्रारब्ध है, ये हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने किया हुआ है। कोई कोई लोग जो है एकदम अनजान जगह पे चले जाएंगे। नित्यानंद स्वामी जी थे, नित्यानंद स्वामी जी, तो वो गए वहां पे, गए कर्नाटक के थे ये तो कर्नाटक में एक गुफा में अंदर घुसा, गुफा में सांप भरे हुए, पूरा भरा हुआ था स्नेक से। जैसे ये अंदर के सारे स्नेक बाहर आ गए, और वो वहीं पे रहे वहाँ वो काफी दिनों तक रहे। फिर वो मुंबई आए, मुंबई आए, मुंबई आने के बाद में कई लोगों ने मिलके उनको एक जगह दिया रहने को, तो वहां पे वो रहने लगे। फिर अपने आप ही वहां पे फीडिंग स्कीम शुरू हो गया, लोग आने शुरू हो गए, मंदिर बन गया, ये आश्रम टाइप बन गया। उन्होंने कुछ नहीं किया पर वो बन गया, बन जाता है ये, हो जाता है। तो इसीलिए कोई कोई रहता है, कोई कोई
जैसे तैलंग स्वामी थे, वो उसके गंगा जी के नीचे ही चले जाते थे, वहां पे रह रहे के 3 3 दिन में वो समाधि चले जाएंगे, वहां से वापस लगेगा कि क्या है, उनका प्रारब्ध था, वो 280 साल तक जिए, 80 years है उनका था, 1944 में उन्हें समाधि। तो ये अलग अलग टाइप के बाहर से हम निर्वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडित ही, पंडित ही मतलब वेदांत स्टूडेंट, उसको भ्रमितव्यम न पंडित ही, उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट शुड नॉट गेट डिल्यूटेड। किस कैसे शास्त्रार्थे, विथ रेस्पेक्ट टू या फिर विथ रिगार्ड्स टू द शास्त्र, द स्क्रिप्चर्स। हाँ, उसको जो है कि ओनली क्राइटेरिया इज नॉलेज, यानी का सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया है कि उसको नॉलेज है, दैट शुड बी स्पॉन्टेनियस एफर्टलेस एट ऑल टाइम्स, कर अमल कर में अमल रखा हुआ है, उस तरह से उसका नॉलेज इज ऑलवेज अवेलेबल टू है, ठीक है। तो इसलिए उसका ही शुड नॉट हैव स्वात्मनि अपूर्ण बुद्धि जगति सत्य बुद्धि, व्हाट ही शुड हैव स्वात्मनि पूर्ण बुद्धि जगति असत्य, ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो 287 तक हम आ गए, थोड़े से श्लोक बचे हैं, कल हम लोग एक क्लास मॉर्निंग में रख के इसको। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुदेव।